अगर मैंने कुछ गड़बड़ भी किया या कुछ गलत किया तो सिर्फ एक आदमी के साथ किया होगा जिनका नाम खेसारी लाल यादव जी है। बहुत लोग बदल गए, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। आज हम मौजूद हैं बनारस में और ये देख सकते हैं ये खेसारी लाल के मैनेजर विवेक सिंह का यही घर है। आइए कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा दिखाइए और मैं बात करने का प्रयास करूंगा, जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। विवेक सिंह पे काफ़ी आरोप लगे कि खेसारी जी मैनेजर नहीं रहे, कई तरह के आरोप भी लगे और खेसारी जी एक लाइव में भी आके बता दिए कि अब मेरा कोई मैनेजर नहीं है, कंपनी हमारा मैनेज करेगा और कई तरह के जो आरोप लगा उस सारे तहत बात करेंगे कि क्या सच्चाई है। हमने तो सभी लोगों का बाइट लिया लेकिन अभी तक विवेक सिंह का कोई मतलब कि बयान खुल करके नहीं आया, क्या मैटर हुआ क्या नहीं हुआ, किस कारण से मतलब कि विवेक सिंह खेसारी लाल यादव का मैनेज नहीं किए। चलिए कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा दिखाइए। यहाँ पे यही घर है, ये देख सकते हैं। यहाँ से वहां तक जो है ना ये विवेक सिंह का घर है। विवेक सिंह से बात भी करवाएंगे, बात भी रखेंगे। उन सारे तमाम जो मुद्दे खेसारी लाल को लेकर के जो चल रहा था उस सारे मैटर पे आज हम बात करने के लिए पहुंचे। आइए देख सकते हैं ये फ्लैट जो भी देख रहे हैं ये सब विवेक सिंह का है। यहाँ से वहां तक काफी मतलब कि पॉश इलाका में उनका मकान है और मकान पे भी पहुंचे हैं। थोड़ा कैमरामैन आइए, दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे और विवेक सिंह से भी मुलाकात करवाएंगे। चलिए अंदर लेके चलते हैं और दिखवाते हैं। मम्मी जी है, विवेक भैया की मम्मी जी है। नहीं हम तो रेंज पर है, रेट में चलिए ऊपर है इसका मम्मी जी। अच्छा ऊपर है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं यही रूम है। ये दिखाइए, थोड़ा सा अंदर में भी दिखा दीजिए, लेके चलेंगे भी। अभी हम विवेक सिंह के घर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से है। विवेक भैया यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे स्वागत है भैया, सबसे पहले गंगा न्यूज में। थैंक यू, आपको भी स्वागत है। गंगा बनारस में आए, गंगा माँ को नमन है। नमस्ते। आप कैमरा मैन उनको भाई को भी नमस्ते। भैया आपके बिना भोजपुरी हम तो कहें कि अधूरा अधूरा लग रहा है। खेसारी जी के साथ में रहते थे, अच्छा लग रहा था। आप लोग का जोड़ी, आप लोग का टीम, किसकी नजर लग गई भैया, क्या कुछ हुआ? क्योंकि काफी लोग कुछ कुछ आ करके बोल रहे हैं, क्या सच्चाई हमारे दर्शक को बता दीजिए। क्योंकि अभी तक आपने ना लाइव आया ना ही कुछ बताया आपने। क्योंकि खेसारी जी ने भी लाइव आकर के आप बता दिया कि अब मेरा कोई मैनेजर नहीं है, कोई कुछ नहीं देखेगा, जो है जो कंपनी देखेगा। भैया क्या मैटर था? एक चीज बता दें कि देखिए, आप जो लाइव आई वानी, मुझे सब आना नहीं, मुझे इंटरव्यू भी नहीं देना था। मुझे बहुत लोगों के फोन मैसेज आए, आपका भी ये तीसरा मैसेज है और आप 3 बार बनारस आके आपने हर बार बोला है, तो इस बार आपको मना नहीं कर पाए क्योंकि वो हमको अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे घर पे आया और हम उसको बार बार बोले कि हम आपसे मिल नहीं पाएंगे। ये तो बड़प्पन है भैया, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं। आपसे मिल के हमको इतना अच्छा लगा ना कि हम क्या बताएं। दिल विवेक भैया के पास आए, इतना स्वागत किए ना कि हम मतलब ऐसे तो भोजपुरी में नहीं देखे भैया अभी तक। नहीं भैया, ये सब करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कोई आपके घर आए तो हम लोग को यही है कि घर पे आए लोगों को आप जितना अच्छा, जो आप खाओ वो खिलाओ, जो आप पियो वो पिलाओ, जैसे रहो आप वैसे रखो। मैंने आपके साथ कोई बनावटी काम किया नहीं, जैसे आप थे वैसे रखा और जो मैंने खाया आपको खिलाया। लेकिन हम विवेक भैया शुरू से जानते हैं, आपको देखे हैं साथ में, जिस तरीके से आपका व्यवहार कुछ अलग ही ढंग के रहता है, रहने का, बोलने का, मतलब किसी से फालतू उल्टू ये सब कुछ नहीं रहता। सब तरीके से जहाँ फालतू बोलना चाहिए वहाँ बोल देना चाहिए। बट भैया देखिए, क्या टीम को नजर नहीं लगी है, कुछ चीजें होती है। देखिए प्रोफेशनल चीजें ऊपर नीचे होती हैं और मैंने कभी बताया नहीं। मैं एक बार चीज बोलता हूँ कि सब लोगों ने किसी शब्द को लेके बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया उसको, जिसको अपने अपने तरीके से उन्होंने, किसी ने एक समझा, किसी ने वाई समझा। ना भैया ने किसी गलत बात नहीं की। भैया ने एक बात बोली कि मेरा कोई मैनेजर नहीं है और आपका अगर विवेक से कोई हिसाब किताब है या कोई कंपनी ने उनको पैसे दिए तो आप ये विवेक से हिसाब कर लीजिए। तो इसमें कोई गलत नहीं है। देखिए मैं उनको 3-3.5 साल से मैनेज कर रहा था। कोई कंपनी मान लीजिए मुझे पैसा देती है या कुछ भी करती है तो ऑफकोर्स वो खेसारी भैया को अगर नहीं पता है तो उनका लुकआउट नहीं है। वो कंपनी अगर मैंने लिया है तो मेरे से बोले, मैं उनको पैसे वापस कर दूंगा। नहीं लिया है तो बात ही नहीं है। तो इसको कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आप मेरे घर पे हैं, मैं कहीं भागा तो नहीं। मेरे घर पे आप मेरा घर देखा, ठीक ठाक ही घर में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी का बहुत पैसा लेके भागने वाले टाइम पे। आपने मेरा शोरूम भी देखा,
और आपने जबरदस्ती किया, मुझे कोई शौक नहीं था ना आपको घर दिखा, आप ये घर का वीडियो बनाना चाह रहे थे अंदर से, मैंने उसके लिए भी आपको मना किया कि नहीं बनाइए। लेकिन भैया दर्शक लोग आखिर आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जब आप साथ में थे तो आपको भी सुनना चाहते हैं, लेकिन बात खेसारी जी की आ गई। आप जुड़े थे हमेशा, काफी फैन फॉलोअर है, तो आप हर चीज मैनेज करते थे, लेकिन आजकल आप क्या कर रहे हैं वो भी थोड़ा दर्शक के बीच में जाना चाहिए। भैया हम जब भैया के साथ थे, हम उनके मैनेजर थे, तो हम वो काम करते थे, तो जो भैया के फैन थे वो हमको पसंद करते थे, वो हम नहीं करते हैं तो हमारा ऐसा कोई फैन बेस या हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कोई पब्लिक लाइफ में तो है नहीं। हमारा बिजनेस है छोटा सा, अपना बिजनेस करते हैं, हम अपना काम करते हैं, मेरा घर है, अपने घर पे रहते हैं, तो हमें वो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम दिन प्रतिदिन क्या करते हैं। पहले भी हम जब भैया के साथ थे तो हम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भैया क्या करते हैं वो बताना इम्पोर्टेंट है। जहां तक कि आप मैंने पहले भी लिखा था एक बार अपने फेसबुक, मैंने पहले लिखा था कि मैनेजर आएंगे जाएंगे, वो सुपरस्टार थे, हैं और रहे, ऐसी कामना है, वो अभी भी है मेरी। प्रोफेशनल चीजें भैया प्लस माइनस होती रहती हैं, तो वो उसके लिए मेरे मन में कुछ भी खटास नहीं है। अगर पर्सनली कुछ डैमेज किया जाएगा तो उसको मेरे मन में बहुत खीस है, वो रहेगी कि पर्सनली बहुत कुछ खराब किया गया है मेरा। वो तो भगवान का आशीर्वाद है कि नहीं हो पाया खराब, बट बहुत ट्राई किया गया। शायद अब किसकी तरफ से किया गया वो समय आने पे खुद ही ऊपर वाला देख लेगा। हम तो कुछ स्पेस में, आप इतने देर से, आप मेरे ख्याल से दोपहर में आ गए थे जी। और दोपहर से भी रात हो गई है, और आप दोपहर में इंटरव्यू का मैंने आपको बोला नहीं कर पाऊंगा कि आप देख रहे थे, लोग आ रहे थे, मिल रहे थे। यहाँ पे आप देखिए कुछ भी भोजपुरी की बात नहीं हो रही थी, और ना ही यहाँ पे किसी की बुराई। आप कुछ लोग आए थे, आप उनके आप भी हंस रहे थे, किसी ने आपको बेगाना नहीं समझा। आप नीचे गए, नीचे भी किसी ने आपको, तो हमारे यहाँ यही कल्चर है। तो जब मैं भैया के साथ था भी तो मेरा यही कल्चर था, मैं उनके लिए 100% ही था। अभी भी कुछ अगर ऐसा काम आएगा तो उनके लिए करने मुझे कुछ गुरेज नहीं है, लेकिन चीजें थोड़ी सी खटास वाली हो गई हैं, नींबू और चाट मसाला लग गया उसमें। तो अच्छा भैया बताइए, खेसारी जी का तो कई इंटरव्यू में आप इतना बड़ाई कर रहे थे कि खेसारी जी ऐसा शख्स है कि दिन रात मेहनत। मैं ये आगे जैसा इमोशनल आदमी और उनके जैसा अपने काम के प्रति ईमानदार और उनके जैसा मेहनती बहुत कम लोगों को देखा है मैंने। ये मैं उनके साथ रहूं, उनके साथ ना रहूं, अच्छा हो बुरा हो, ये चीज नहीं बदल सकती। थोड़े कान के कच्चे हो सकते हैं, थोड़े ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, बट ये 3 चीजें जो उनमें क्वालिटी है वो है, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल है वो। जिससे अटैच हो गए फिर वो हो गए, वो ऐसे हैं। और बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब एक थाली में खाना खाना तो खाओ, एक बेड पे सोना है सो, कोई टेंशन नहीं कि हम सुपरस्टार है। तो है ऐसा नहीं कि हम काम देख रहे हैं तो खेसारी भी बदल गए, खेसारी भी तो वही है। लेकिन विवेक भैया, इतना जुड़ाव, इतना नजदीकी रहने के बाद हम देखे हैं, जब से आप मतलब खेसारी का संगत किए, खेसारी जी ने दिन दुगनी और रात चौगनी जो होता है वो किए, लेकिन मतलब कि कौन सी ऐसी बात आ गई, क्या मतलब कि खटास आ गई कि मतलब कि अलग होना पड़ा? विवेक भैया को कितना दर्द हुआ कि मतलब अलग होने पर मतलब कि क्या महसूस? मुझे प्रोफेशनल अलग का तो 1% का भी दर्द नहीं है कि हम प्रोफेशनली साथ में काम नहीं कर रहे, उसका 1% काम के नहीं भैया, इमोशनल भी कुछ होता है कि जो कि मेरा भाईचारा था उनके साथ, या फिर जो लगाव था, उसमें जो गांठ बंधी है हम उसको लेके मुझे अच्छा नहीं लगा, और शायद उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा। तो वो चीजें हैं, अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। और कैसे हो गया सच बताऊं तो उनसे ही पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे नहीं पता यार, हो गया। और मेरे से ही पूछेंगे तो पता नहीं। अभी तो हम लोगों ने 15 मार्च को बनारस में उनका बर्थडे मनाया, उसके बाद हम रांची में शो पे भी गए थे, हमारा ही बुक किया हुआ शो था। फिर एक दिल्ली का शो था, भैया ने अप्रैल में वो दिल्ली का शो भी किया। मतलब कि उनको हटने के बाद जब लाइव आके बताए कि नहीं अब मेरा कोई मैनेजर है, उसके बाद शो करवाए आप सब? मेरी और भैया की जो बात हुई थी, जो भैया लाइव आए हैं उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हमारी उनकी किसी चीज को लेके बात हो रही थी। तो फिर भैया ने बोला कि शायद हम प्रोफेशनली काम नहीं करेंगे। मैंने कहा भैया हम प्रोफेशनली काम फिर नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली जगह मतलब हमारा पर्सनल खराब हो, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होगी कि पर्सनल की भी लोगों ने सत्यानाश कर दिया। बट क्या पता, हम दोनों भाई जिस दिन मिलेंगे एक साथ तो शायद बहुत चीजें बदल जाएं, और क्या पता नहीं बदले। लेकिन हम लोग जिस दिन मिलेंगे एक चीज तो फिक्स है कि ये इंटरव्यू, और अब तो बहुत ऐसे लोग हैं कि हम आधे लोगों को चेले चपाटे बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट की बहुत लोगों की, लेकिन बहुत ये सीख भी मिली मुझे एक तरीके से। मैं बताता हूँ, मैं ये सब बोलना नहीं चाहता था, मैं बहुत इमोशनली बहुत इन्वेस्ट करता हूँ लोगों पे,
अगर आपको भाई बोला तो आप मेरे लिए भाई रहेंगे। बिल्कुल। तो बहुत लोग बदल गए, ये मुझे उम्मीद नहीं थी, बट ठीक है, वो अपनी वफादारी या अपनी ईमानदारी शायद भैया के प्रति दिखा रहे हैं, वो दिखाओ, मैं तो उसके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन आप दोस्त या भाई को भूल जाओ, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। बिल्कुल। और कोई बात नहीं है, मुझे सीख मिली कि कैसे रहना चाहिए लाइफ में। पैसा और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उतना इंपॉर्टेंट दिया नहीं कभी लाइफ में पैसों को, ना ही मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे पैसा पैसा बहुत किया, तो शायद नहीं था, मैं रिश्तों को बहुत वैल्यू देता था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पैसों को वैल्यू देने का टाइम है, अभी मैं पैसों को वैल्यू दे रहा हूँ। लेकिन जितने लोग थे अखिलेश कश्यप, चाहे पूरी का देखा जाए, जितने खेसारी जी के साथ टीम नहीं भाई मानते थे सभी लोग, लेकिन आज कल आप देखे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आप भी देखे कि कितना तरह के लोग। आज के डेट में मेरी सिर्फ 2 लोगों से बात होती है, एक खेसारी भैया खुद, उनसे मेरी बात होती है, दूसरे पंकज बिहारी, तीसरा मेरी किसी बात नहीं होती, ना मुझे कोई कॉल करता, ना मैं किसी को कॉल करता हूँ। अच्छा, विवेक सिंह ने ऐसा क्या कर दिया कि एक टाइम तक भाई थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अगर मैंने कुछ गड़बड़ भी किया या कुछ गलत किया तो सिर्फ एक आदमी के साथ किया होगा, जिनका नाम खेसारी लाल यादव जी है। बाकी लोग साथ मैंने क्या करते मुझे खुद नहीं समझ में आया, तो इट्स ओके। मैंने क्या बताया कि मुझे बाकी चीजों को वैल्यू देनी चाहिए, सब लोगों को अपने बहुत करीब मत लाइए, बहुत दिक्कत होती है बाद में। उस बात का मुझे बुरा लगा हुआ है और सीख जाऊंगा। मैंने क्या बोला, मैं बहुत अच्छे टाइम पे अच्छी चीजें सीख गया हूँ और मैं इसको फॉलो करूंगा 100%। बाकी सबके लिए मेरे दिल से दुआएं हैं, और क्या पता कल हम और भैया सही हो जाएं तो बहुत लोग को बहुत कुछ बताने के लिए, सबक सिखाने का समय है। नहीं, सबक सिखाने वाले हम कौन है, वो तो भगवान है, लेकिन बहुत कुछ बताने के लिए है। अच्छा, हो सकता है कभी कि फिर विवेक सिंह, खेसारी लाल यादव जिस तरीके से पहले काम करते थे फिर आ सकते हैं सब। देखिए भैया, ये तो किसी को नहीं पता ना कि हम और खेसारी भी अलग हो जाएंगे, शायद हम दोनों भाइयों को भी नहीं पता था, लेकिन हो गया, क्या पता वो भी हो जाए। लेकिन शायद बहुत लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, शायद अब मैं भी नहीं चाहूंगा ऐसा हो, शायद भैया भी नहीं चाहेंगे ऐसा हो, आई डोंट नो, फ्यूचर मुझे नहीं पता, बट हो जाएगा ना तो आपको एक अलग तेवर, अलग रूप दिखेगा। फिर हो जाएगा तो मतलब मैंने कहा बहुत कुछ सीख गया हूं मैं, तो बहुत कुछ जो सीखा हूं ना, मैं अपने स्टार के लिए फिर शायद डबल ईमानदार हो जाऊंगा, हाँ, शायद डबल ईमानदार हो जाऊंगा। अलग रूप उस टाइम दिखेगा खेसारी लाल का भी, जो कि आजकल भैया नहीं बदल सकते, वो नहीं बदल पाएंगे, वो मैंने क्या, वो इतने इमोशनल है कि वो बदल नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन मेरे को 2-3 ब्रह्मास्त्र वो दे के रखते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा भैया को ऐसे चिमकटी काटता रहता हूँ। तो अगर कभी ऐसा टाइम आ गया कि मैं, अभी तो वो बहुत अच्छी कंपनी को मैनेज, मतलब कंपनी के थ्रू मैनेज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ मैनेजमेंट ही नहीं होता है। अगर मुझे कभी कोई चीज आई उनके लिए, मुझे कुछ गलत लगा, तो मैं ऑफकोर्स उनको फोन कर सकता हूँ, मैं उनसे बात कर सकता हूँ और मैं उनको बताऊंगा। और जिस दिन मिलेंगे तो हमें लगता है कि जिस दिन हम और भैया मिलेंगे 70-80% चीजें तो उसी समय खत्म हो जाएंगी, 10-20% है वो हम दोनों भाई देख लेंगे क्या करना है।